समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी ने सिविल लाइन स्थित स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम के चुनाव के संबंध में हो रही अनियमितताओं के बारे में बताया और आरोप लगाते हुए प्रेस को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा, वार्ड में दर्शाए गए क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र के मतदाता भी वार्ड की सूची में दर्ज कर दिए गए हैं। जैसे महात्मा गांधी वार्ड में अयोध्या के मतदाताओं जैसे नॉन हटिया कालीगंज विद्याकुंड के मतदाताओं का नाम महात्मा गांधी वार्ड में से दर्ज है। बहुत से मतदाताओं का नाम करीब 4 किलोमीटर दूर मतदाता सूची में दर्ज है। उन्होंने कहा, मानक के अनुसार करीब 4500 से 5000 तक मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, जिसकी वोटर लिस्ट कोई पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। इस संबंध में महानगर समाजवादी पार्टी महानगर ने, चाहे एडीएम प्रशासन हो और जिलाधिकारी के बिहाफ पे जो सिटी मजिस्ट्रेट चुनाव की देख रहे थे, उनको दोनों के इस संबंध में अवगत कराया गया कि जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है वो गलत तरीके से चल रहा है। वोटर लिस्ट के काम में जो बीएलओ लगाए गए हैं, वो बीएलओ किसी भी क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में तो बीएलओ आज तक गए ही नहीं। फिर इसकी शिकायत की गई प्रशासन से, जो यहाँ के संबंधित चुनाव संबंधित अधिकारी हैं, तो अभी तक 20 दिन के ये रहा है कि होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जिसका सबूत के साथ, बाकी तो आप ये है कि आप पूछेंगे कि इसका क्या सबूत है। और लगातार हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी ज्ञापन दिया, चुनाव आयोग में फैक्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अवगत कराया कि यहाँ संभव नहीं लग रहा है कि जो है वो निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन लगातार आपत्ति पे आपत्ति, कंप्लेंट पे कंप्लेंट करने के बावजूद कोई भी संज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि बीएलओ और सुपरवाइज़र अपनी मनमानी पे उतारू हैं। हम आपको जिसका सबूत के साथ यहाँ पर पेश हुए हैं, आपका शहीद अब्दुल हमीद वार्ड, जिसकी भाग संख्या 177, जिसकी सुपरवाइज़र है शशि साहिबा, अपने घर पर बैठकर नेताओं से संपर्क करके, चाहे वो लाभ लेके, चाहे जो मैं खुला आरोप लगाता हूं, अगर आप किसी भी एक स्थानीय नेता से ये बता रहे हैं कि इसका फार्म जमा कर लें और इसका फार्म जमा करने के बाद वो दोनों जो है वो आपके बीएलओ ये लग जाते हैं। अच्छा, बीएलओ का भी ये हाल है कि ठीक है, महिला है, काम नहीं कर पा रही है, किसी वजह से उन्होंने किसी को लगा दिया है, लेकिन उनका भी काम यह है कि ट्रांसपेरेंसी से अगर किसी का वोट काटा जा रहा है या किसी का बढ़ाया जा रहा है तो आपको डोर टू डोर संपर्क करना चाहिए। लेकिन मेरे पास इसका सबूत है, मैं सबूत के साथ यहाँ पर बोल रहा हूँ कि उसका डोर टू डोर वोट नहीं पूछा जा रहा है, काट भी दिया जा रहा है। वीर अब्दुल हमीद साहब है 177, आपके सामने चौहद्दी में इमामबाड़ा पूरा वो शहीद अब्दुल हमीद में आता है, लेकिन इमामबाड़े के जितने भी वोटर्स हैं उनका 2 खंड में, जैसे 30 एक फार्म बीएलओ को जमा किया जाता है और बीएलओ को जमा ही नहीं किया जाता है, सुपरवाइज़र वहां से फ़ोन करता है कि इनका फार्म ले लिया जाए, बल्कि सुपरवाइज़र का काम यह है कि बीएलओ जहां भी गड़बड़ करे सुपरवाइज़र से शिकायत की जाए और सुपरवाइज़र उस पर संज्ञान ले। बल्कि सुपरवाइज़र बीएलओ से कह रहा है कि इनका फार्म जमा किया जाए, इनका निस्तारण किया जाए। ये वहाँ के नेता हैं, तो क्या नेतागिरी से काम वहाँ पर किया जाएगा? क्या जो वोटर्स हैं उनको वोट देने से वंचित किया जाएगा? अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आपत्ति एसडीएम क्या दीजिए, वो जांच करे कि वो आता है कि नहीं आता है। आप चौहद्दी में उसमें आंशिक नहीं लिख रहे हैं, खुर्दाबाद आंशिक लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खुर्दाबाद का कुछ अंश वीर अब्दुल हमीद में आता है, शहीद अब्दुल हमीद में आता है, लेकिन इमामबाड़ा कहीं आंशिक नहीं है। उसको साजिशन काटने की साजिश चल रही है। इसलिए